बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10 के ट्रू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन की। जैसे मैंने आप सभी से कहा था, इसमें दो स्टोरी हैं। एक हिज फर्स्ट फ्लाइट थी, जिसको मैंने फर्स्ट पार्ट में समझा दिया। ये है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ब्लैक एरोप्लेन। ये है भाई क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। जो भी बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ हमारी वीडियो शेयर करना ना भूलें अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। कि जो एरोप्लेन था, आपने स्टोरी तो पढ़ी है ना, अगर नहीं पढ़ी है तो हमने सारी लिंक प्रोवाइडेड करवा दी गई हैं, तो आप सभी जाइए और पूरी जो स्टोरी है पहले जानिए कि स्टोरी में क्या हुआ था, तो आप आसानी से सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, कि जो एरोप्लेन था वो उस एयर में क्यों फंस गया था, ट्विस्टिंग क्यों हो गया था उसका। ड्यू टू स्टॉर्म या ड्यू टू नाइट या ड्यू टू क्या है ये नाइटिंग या फिर ड्यू टू रेन। क्या वो स्टॉर्म की वजह से फंसा था? जी हाँ, स्टॉर्म की वजह से फंसा था। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? देखिए, स्टॉर्म मतलब होता है क्या, बोल सकते हैं तूफान, आंधी, ये सारी चीज़ों को स्टॉर्म बोला जाता है। तो वहाँ पर जब पूरी एकदम से अचानक से एक स्टॉर्म आ गया, तो इस वजह से वो फंस गया था। मैंने आप सभी को पूरी स्टोरी इसीलिए पढ़ाई थी कि आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर, अल्टरनेटिव के आंसर दे सकें। इसमें बिना मेहनत के आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। 44 देखेंगे कि वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल। जो पायलट था उसने पेरिस कंट्रोल को क्यों फ़ोन लगाया था, मतलब क्यों कॉल किया था। फर्स्ट है आपका टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, फॉर लैंडिंग, फॉर फ्यूअल या फॉर डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन क्यों है इसका आंसर, क्योंकि उसने जो मतलब पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था ना, वो इसलिए किया था क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो समझ सके। डायरेक्शन इट मीन्स लाइक कौन सी साइड जाना है, क्योंकि उस स्टॉर्म में वो इतना खो चुका था कि उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है। 45 आप लोग ध्यान से देखिएगा कि द पायलट वाज एबल टू एनीथिंग। जो पायलट था वो एबल था सारी चीज़ को देखने में। द पायलट वाज एबल टू सी एनीथिंग, उसको सारी चीज़ें दिख रही थी, मतलब जो भी था वहाँ पर। 46 देखेंगे विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो प्लेन था उसका प्लेन स्टॉप वर्किंग फर्स्ट। तो विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। आप सभी को बताना है कि जो पायलट था उस प्लेन में जो बैठा था, तो उसका सबसे पहले मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा जो मतलब वहाँ पर थे ना हथियार जिन्हें बोलते हैं, लाइक जो भी चीज़ें रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो कौन सी चीज़ जो थी सबसे पहले बंद हुई थी, काम करना बंद किया था। तो क्या रेडियो था, क्या कंपास था, या फिर स्पीडोमीटर था, या फिर इंजन, ठीक है। तो भाई वो क्या था, कंपास, जिससे वो बताता है कि कौन सी तरफ जाना है वो। 47 देखेंगे कि व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। कौन सा रिस्क जो है उस पायलट के द्वारा लिया गया था वहाँ पर एट दैट टाइम। फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, या मिसिंग द ब्रेकफास्ट, या फिर ही टुक नो रिस्क। देखिए, उसने ही टुक नो रिस्क का मतलब उसने कोई रिस्क नहीं लिया, या फिर उसने रिस्क लिया पेरिस वापस जाने का, या फिर उसने रिस्क लिया उस जो ब्रेकफास्ट था उसको छोड़ने का, या फिर उसने रिस्क लिया फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, उस बहुत बड़े तूफान में उड़ने का, उसकी फ़्लाइट को मतलब लैंड करने का, ठीक है। आंसर इज कि फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, उसने रिस्क लिया कि वो उस फ्लाइट में मतलब स्ट्रगल करेगा, ठीक है, और वहाँ से जाएगा, फ्लाइंग करेगा वहाँ पर। उसने ये रिस्क लिया था, ठीक है। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। आपको बताना है कि उसने कौन से कंट्रोल रूम से जो जो पायलट था उसने कांटेक्ट किया था फिर से उस रास्ते में। जब फिर से उसको कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ी थी तो उसने
कौन से कंट्रोल रूम को कॉल किया था? तो दैट लंदन, दिल्ली, पेरिस या फिर मुंचिन, क्या है ये, मुनिच, सॉरी। सो ये सारे, ये तो नाम ही अलग है, तो ये तो उस कहानी में आया ही नहीं था। दिल्ली तो आना ही नहीं है, लंदन आ सकता है या फिर पेरिस। बताइए क्या आएगा, आप लोग भी तो बताइए कुछ। जी हाँ, पेरिस इसका राइट आंसर है, क्योंकि पेरिस कंट्रोल रूम को ही उसने कॉल किया था। अभी हम आगे देखेंगे, आगे भी 49 देखेंगे। जी हाँ, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, जो पायलट था वो कहाँ से फ्लाइंग मतलब जो फ्लाइट थी वो ले रहा था और कहाँ को जा रहा था। आपको बताना है कि वो कहाँ से जा रहा था और कहाँ को जा रहा था। सो वो कहाँ जा रहा था, फ्रांस से जा रहा था, कहाँ पर, इंग्लैंड को, ठीक है। तो वो कहाँ से जा रहा था, फ्रांस से जा रहा था, और कहाँ को जा रहा था, इंग्लैंड को, ठीक है। अभी 50 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। आपको बताना है कि ये जो स्टोरी जो हमने पढ़ी है पूरी, जो प्रोज था, उसके जो पोएट ऑथर कौन है, राइटर कौन है, बताइए। इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं सी नंबर पे जो दिया है, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। फॉरेस्ट ये नाम था। फ्रीडेरिक फॉरेस्ट। 51 देखेंगे कि वॉट, जस्ट हमें इसको अंडरलाइन को हटाना पड़ेगा। हाँ, वॉट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वहाँ पर ब्लैक माउंटेन्स जैसा क्या लग रहा था। तो वहाँ पर फर्स्ट दिया है टॉल बिल्डिंग, सेकंड दिया है ब्लैक हिलॉक, इसके बाद स्टॉर्म क्लाउड और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो दिए गए हैं उस स्टॉर्म से मिलता जुलता कुछ दिया गया है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने स्टोरी पूरी रीड करी है अच्छे से तो, ठीक है। देखिए उस स्टॉर्म में, अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है तब, अगर हम बात करेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। उस स्टॉर्म में जो क्लाउड्स थे वो कैसे लग रहे थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों जैसे, लाइक। सो उन्हीं को वहाँ पर जब तुलना की गई थी तो ब्लैक माउंटेन बोला गया था, ठीक है। सो इसका राइट आंसर भी सी ही है। जो स्टॉर्म क्लाउड की बात कर रहे थे हम लोग, तो जो क्लाउड थे वो कैसे लग रहे थे, माउंटेन्स जैसे, है ना। तो अभी हम 52 देखेंगे कि हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा ब्लैक क्लाउड्स। वो मतलब जो पायलट था वो पेरिस से कितनी दूर था, तो 100 किलोमीटर दूर था वहाँ से, ठीक है। अभी हम देखेंगे 53, जैसे आप देख सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। जो एरोप्लेन था वहाँ पर वो किस मतलब कौन सी डायरेक्शन में उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था, तो आपको बताना है। सबसे पहले दिया गया है नॉर्थ, फिर दिया है ईस्ट, फिर दिया है वेस्ट और फिर दिया साउथ। सो राइट आंसर है नॉर्थ। वो जो एरोप्लेन था वो नॉर्थ की साइड ही जा रहा था, ठीक है। सो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ। आपको राइट आंसर क्या लिखना है, नॉर्थ ही लिखना है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे क्या 54, ध्यान से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे कौन सा 54, तो आप देखेंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट। जो पायलट था उसके द्वारा कौन से एरोप्लेन उड़ाई जा रही थी, मतलब उस एरोप्लेन का नाम क्या था, आपको ये बताना है। सो वहाँ पर बहुत बार यूज़ किया गया था डकोटा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया है एयरबस, फिर दिया है डकोटा, फिर दिया है क्या, बोइंग, और फिर दिया है नन। तो नन तो हो ही नहीं सकता, आपको नाम तो प्रोवाइडेड करना पड़ेगा, मतलब देना तो पड़ेगा कोई नाम, और उस नाम उसमें नाम था एग्जैक्टली। स्टोरी अगर रीड करिए जब भी हम आपका फुल टू आंसर देख सकते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को मनगढ़ंत तरीके से नहीं दे सकते। कोई लॉजिकल बात होती है तो हम फिर भी अंदाज़ा लगाकर बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमने स्टोरी नहीं पढ़ी है तब तक हम उस चीज़ को क्लैरिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है इसका, डकोटा है। द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म दैट देयर वॉज नो अदर प्लेन एंड देयर वाज नो डिफ़िकल्टी, या देयर वाज नो सिग्नल, या फिर द रेडियो वाज डेड। सो जो वुमेन थी उस जो कंट्रोल टावर पे बैठी थी उसने क्या कंफर्म कराया था, जब वो एरोप्लेन मतलब वो
पायलट जो था जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा था वो वापस आ गई थी। डकोटा एरोप्लेन जो उतर गया था, टेक ऑफ हो गया था। फिर उसके बाद जो पायलट था जो जो उसे उड़ा रहा था, तो वो आता है कंट्रोल रूम के पास। जो वुमेन बैठी थी वहाँ पर, जो फ़ोटो लेकर बताइए। सो उससे जैसे उसने पूछा तो उन्होंने ये बोला था कि वहाँ पर तो कोई और एरोप्लेन थी ही नहीं, देयर वाज नो एरोप्लेन, देयर वाज नो अदर एरोप्लेन। ठीक है, 56 देखेंगे। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर। तो जो कंट्रोल सेंटर पे जो वुमेन बैठी थी वो जो नरेटर है, मतलब जिसने ये पूरा स्टोरी लिखा है, नरेट किया है, वो जो नरेटर थे वो उस जो पायलट था जो उड़ा रहे थे वही नरेटर थे, उन्होंने लिखी है। सो वो जो वुमेन थी उससे बड़े ही स्ट्रेंजली देख रही थी। एंगरली तो देख ही नहीं सकती, हैप्पीली क्यों देखेगी, हैप्पीली वाली तो कोई बात ही नहीं है, और जॉयफुली भी नहीं होगी। ये दोनों ही बात हंसी वाली है कि खुशी में देख रही थी। तो अगर जनरली बात करें तो वो ऐसी क्यों देखेगी। अगर आपने ये स्टोरी पूरी पढ़ना है, पूरी समझना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाइए देख लीजिएगा। आपको पूरे जो अल्टरनेटिव है ना सारे उस स्टोरी में मिलेंगे, फुल एक्सरसाइज में नहीं, स्टोरी में बात कर रही। तो जाइए देखिए और बताइए कि स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई। और अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हैं।